को डिवाइड करेंगे आप कितने से? हेलो सर। तो आपका आ जाएगा पर यूनिट डिवाइडेड बाय 10,000, तो आपका 30 पर यूनिट आ जाएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट। 60,000 का डिवाइड करेंगे तो इसका मटेरियल जो आ रहा है वो 1 kg लग रहा है एक यूनिट पर, और 1 kg कितनी कॉस्ट कर रहा है हमें? 6 इज इक्वल टू ये 6 आ गया। तो आपके पास यूनिट 10,000 है ना, इस वजह से। आगे देखते हैं, लेबर जो है वो 1,32,000 की है, 11 पर डॉलर है। 1,32,000 को पहले आप डिवाइड करें किससे? 10,000 से। ये आपका आ जाएगा 13.2, उसको डिवाइड कर दें 11 से जी, तो आवर्स आएंगे ना, 1.2 आवर्स है मल्टीप्लाइड बाय 11, ये आपकी बनेगी प्राइस। एक तरह गौर करें इसके ऊपर। 1,32,000 टोटल अमाउंट, 1,32,000 को आप 11 से डिवाइड कर दें, आपके पास आवर्स आते हैं। 1,32,000 को डिवाइड करें 11 से टोटल आवर्स आते हैं। एक और तरीका होता है, 1,32,000 को 11 से डिवाइड 12,000 को डिवाइड कर दें 10,000 से, 1 यूनिट पर आवर आता है 1.2। ठीक है, 1,32,000 को डिवाइड किया 11 से, तो मेरे पास आवर्स आ गए। आवर्स को मैंने डिवाइड कर दिया 10,000 से, मेरे पास 1. सर 12,000 जी आ रहा है। 10,000 को डिवाइड करेंगे 10,000 से तो 1.2 आ जाएगा पर आवर। ठीक है जी, अब हमने क्या बनाना है जी? ओरिजिनल बजट। तो हम ओरिजिनल बजट जो है वो बनाते हैं। ओरिजिनल बजट बनाते हैं। ओरिजिनल बजट में क्या होता है? वैल्यूज भी ओरिजिनल लेते हैं आप, इसको हम ओरिजिनल बजट भी कहते हैं, और इसको हम मास्टर बजट भी कहते हैं, और बजटेड बजट भी कह सकते हैं आप। ओरिजिनल बजट या मास्टर बजट एक ही चीज है। इसमें हर चीज किस पे लेते हैं हम? ओरिजिनल वैल्यूज पे, बजटेड वैल्यूज पे। सबसे पहले क्या आ जाएंगे आपकी? सेल्स। सेल्स कितने यूनिट्स हैं? 10,000 यूनिट सेल कर रहे हैं आप। 1 यूनिट कितने का सेल कर रहे हैं आप? 30 का। अमाउंट कितनी आ जाएगी? 3 लाख। लेस कर देंगे इसमें से वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट सबसे पहले क्या आएगा जी? डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कितना है जी? 10,000 यूनिट से, है ना। 1 यूनिट पर कितने केजी लग रहे हैं? 1, और 1 केजी कितने पे कॉस्ट कर रहे हैं? 6 मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा? आपकी अमाउंट वही आ जाएगी 60,000, लेकिन आपने प्रॉपरली लिखना है ना, मतलब उसको शो करना है प्रॉपरली बना के कि आप बजट प्रॉपर बना रहे हैं, जिसमें आप हर चीज को शो भी कर रहे हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कितने यूनिट से? 10,000। 1 यूनिट पर कितने आवर्स लग रहे हैं? 1.2, और 1.2 आवर्स में से हर एक आवर पर कितनी कॉस्ट लग रही है? 11 पर आवर। मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी लेबर कॉस्ट आ जाएगी। कितनी आती है जी? दी हुई क्वेश्चन वैसे निकालेंगे तो वही आ जाएगी। कितनी? 1,32,000। इसके बाद टोटल कर देंगे इसमें, इसमें से माइनस कर देंगे आप टोटल, आपके पास क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1,92,000। माइनस कर दें, आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 108,000। इसमें से क्या माइनस कर देंगे हम? प्लस कर देंगे फिक्स कॉस्ट। वो क्वेश्चन ऑलरेडी दी हुई है, कितनी है? 70,000। इस कॉस्ट क्वेश्चन में हमें दी हुई है 70,000। चेक कर ले आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन, ओरिजिनल प्रॉफिट, सॉरी, फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे, ये देखिए 70,000। आपके पास ओरिजिनल प्रॉफिट आ जाएगा जो आपने उसमें निकालने का आपको कहा है क्वेश्चन। कितना आ जाएगा जी? 38,000 इज योर ओरिजिनल प्रॉफिट। आगे हमने क्या बनाया जी? एक्चुअल बजट। इधर ध्यान करें,
तो हमने क्या बनाना है जी, एक्चुअल बजट। एक्चुअल बजट में क्या होता है जी, सारी चीजें किस पे लेते हैं हम, एक्चुअल फेयर। वो क्वेश्चन में हमें दी हुई है, क्वेश्चन में हमें दी भी हुई है, ऐसी बात नहीं कि नहीं दी हुई, क्वेश्चन में दी हुई है। सबसे पहले क्या आ जाएंगे आपके सेल्स। सेल्स हम लिख लेते हैं, कितनी दी हुई क्वेश्चन में, 5,04,000। हाँ वो तकरीबन सेल्स में यूनिट्स कितने, 18,000। डिवाइड कर देंगे, सेलिंग प्राइस आपकी आ जाएगी 504,000 डिवाइड बाय 18,000, सेलिंग प्राइस आपकी, एक्चुअल सेलिंग प्राइस आ जाएगी। एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, 28 इज योर एक्चुअल सेलिंग प्राइस। 28 लेस कर देंगे इसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले उसमें क्या आ जाएगा जी, डायरेक्ट मटेरियल। कोई बात नहीं, चले जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल आपका आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल कितना आएगा देखते हैं जी हम। डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया हुआ है हमें, 17,560 किलो है। अमाउंट कितनी है, 119408। तो 17,560 को डिवाइड कर दे 18,000 से, तो आपका आएगा कि एक यूनिट पर कितने किलो लग रहे हैं। नहीं 18,000 नहीं, 17,560 डिवाइडेड बाय 18,000, 0.975 किलो लग रहे हैं इस पे, और मल्टीप्लाई बाय किससे कर देंगे आप, 22 पर किलो कितनी दी हुई आपको देखनी पड़ेगी आपको, वो दी हुई आपको वो भी निकालनी पड़ेगी। 1194 डिवाइडेड बाय 1756 क्या आ रहा है, 6.8 into अमाउंट तो वही निकलनी है सारी बात। टोटल कितना आ जाएगा आपके पास, 119408। आगे डायरेक्ट लेबर निकाल लेते हैं जी हम। जी 18,000 मल्टीप्लाइड बाय, अभी मैं खुद लेके टेंशन 23 किलो को हमने डिवाइड किया, 23,000 किलो से, 23,000 आवर्स से, 23,000 आवर्स को डिवाइड करेंगे 18,000 से, ऊपर आवर आ जाएगा 3,000 से, 1.28 आवर्स लग रहे हैं आपके एक्चुअल, और मल्टीप्लाइड बाय पर आवर कितनी कॉस्ट है वो भी निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे आप, 2,333,450 डिवाइडेड बाय 23,000, कितनी 10.15। ये एक्चुअल आपके पास रेट आ गया, अमाउंट वही बनेगी कितनी, कितनी 233,450। टोटल करने की इसका अमाउंट वही निकलनी जो आपने निकाली थी पहले। कर देंगे इसका 35285 नहीं, ये आपका आ जाएगा जी कंट्रीब्यूशन इसमें लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट। आप अंदर इधर ही 151142 जी 151,142 जी 151142 इसमें से लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 70,000। वो फिक्स ही देगी जी फिक्स नहीं बोल रही, कहाँ पे शो हो रही है फिक्स, 81,148 इधर देखें 1,142 81142 जी 81142 प्रॉफिट आ गया, एक्चुअल प्रॉफिट। हमने क्या निकालना है, फ्लेक्स। सर एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है बजट से, लेकिन हम यूनिट्स भी ज्यादा बना रहे हैं। अब हमने निकालना है जी फ्लेक्स प्रॉफिट। फ्लेक्स प्रॉफिट हम निकालेंगे यही
80 आ जाओ 80 आ रहे हैं। फ्लेक्स बजट। असल में जो ओरिजिनल बजट था और जो एक्चुअल बजट था बेटा वो तो क्वेश्चन में पहले से बनाया था। वो बना हुआ था क्वेश्चन में, ऐसे समय तो कॉलम ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। फ्लेक्स बजट असल मसला है, पेपर में फ्लेक्स बजट बनाने का कहा हुआ था, एक्चुअल ओरिजिनल का नहीं कहा हुआ था, मैंने जानकर एक्चुअल ओरिजिनल बनाया। समझ आ रहा है आपको, तो ओरिजिनल का ओरिजिनल टू ओरिजिनल है, एक्चुअल का एक्चुअल टू एक्चुअल है। अब फ्लेक्स क्या होगा बताओ, फ्लेक्स में क्या करेंगे, बजट एक्चुअल यानी कि यूनिट्स एक्चुअल लेंगे लेकिन प्राइस बताइए एक्चुअल यूनिट्स कितने आपके 18,000 मल्टीप्लाई बाय प्राइस कौन सी लेंगे, सेलिंग प्राइस 30, 28 ही लेंगे 30 लेंगे, बताइए आ जाएगा 5,40,000 प्लस कर देंगे इसमें से वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले आपकी क्या आ जाएगी जी, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल में सबसे पहले क्या आएगा 18,000 है, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 और 6 से, ओरिजिनल वाले से मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना आता है, फ्लेक्स है 108,000। आगे जी, आगे आ जाएगी आपकी जी डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कितनी आएगी जी, वो भी 18,000 मल्टीप्लाइड बाय कितनी लेबर लग रही है 1.2 स्टैंडर्ड के हिसाब से मल्टीप्लाइड बाय 11 237,600 ठीक होगी जी बात। इसको टोटल कर देंगे हम प्लस 108 345,600 345,600 पहले पूरी लिख देते हैं 345,600 माइनस कर दें कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 194400 कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी। फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी 70,000 124400 नहीं कर सकते कोई बात नहीं करने नहीं कर ठीक माइनस करें जी कितना आता है 124400 प्रॉफिट 124400 ये आपका प्रॉफिट आता है फ्लेक्स प्रॉफिट। तो कहता है फ्लेक्स प्रॉफिट से आपने एक्चुअल प्रॉफिट में जाते हो सारे वेरिएंसेस निकालेंगे और सारे वेरिएंसेस जो फेवरेबल वेरिएंसेस है वो क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे एडवर्स वेरिएंसेस माइनस हो जाएंगे कॉस्ट में उल्टा होगा याद कर लो ठीक है बजटिंग में उल्टा नहीं होता बजट में उल्टा क्या होता है ये बजट हमें तो कहता है कि फ्लेक्स प्रॉफिट से आपने वेरिएंसेस के थ्रू एक्चुअल प्रॉफिट पे जाते हैं जब फ्लेक्स प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट पे जाते हैं या फ्लेक्स कंट्रीब्यूशन से एक्चुअल कंट्रीब्यूशन पे जाते हैं तो फेवरेबल वेरिएंसेस ऐड हो जाते हैं एडवर्स माइनस हो जाते हैं लेकिन अगर फ्लेक्स कॉस्ट से एक्चुअल कॉस्ट पे जाते हैं तो एडवर्स ऐड हो जाते हैं फेवरेबल माइनस हो जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा इसमें सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस शामिल नहीं करते सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस इसमें लेते नहीं है इस बात में लिखा भी है क्योंकि मेरे लिखा हुआ नहीं है ये सवाल समझ आएगा तो फिर ही होगा जो सर ने भी कहा है ना प्रिपेयर फ्लेक्स बजट हो गया जी prepare a standard cost statement to reconcile the budgeted profit and the actual profit. It should clearly show the following variances: sales volume, sales price, direct material usage variance, direct material labor and efficiency variance. ये सब करेंगे इसमें लेकिन सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस नहीं है ठीक है जी वॉल्यूम वेरिएंस हमने ठीक है जी। सबसे पहले क्या करेंगे हम एक बात है वेरिएंस आपने निकालने हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे जी बजटेड प्रॉफिट से हम जाएंगे किस पे बजटेड प्रॉफिट से जाएंगे फ्लेक्स प्रॉफिट पे बजटेड हम ब्लैक चेक बजटेड प्रॉफिट हमारा कितना है जी बजटेड प्रॉफिट कितना है 38,000
है। और फ्लेक्स प्रॉफिट कितना है हमारा? नेक्स्ट मंथ 1,24,400 124,400। इसका जो डिफरेंस है उससे हम क्या ले लेंगे सीधा? प्रॉफिट, यस, प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस। अगला सवाल सर ये क्या करा दिया? नहीं डाल, ये तो कोई देखा ही नहीं। असल में जो ओरिजिनल बजट और फ्लेक्स बजट का डिफरेंस है, जरा गौर कीजिएगा। आप सो रहे हो वैसे, मुझे बताएं ओरिजिनल बजट, ओरिजिनल बजट और फ्लेक्स बजट में किस चीज का डिफरेंस है? बताएं। यानी ओरिजिनल बजट में और फ्लेक्स बजट में किस चीज के डिफरेंस की वजह से फर्क पड़ा? जबरदस्त, यूनिट्स की वजह से। इसका मतलब है कि ओरिजिनल और फ्लेक्स में फर्क कोई भी नहीं होता, फर्क होता है वॉल्यूम का। तो मैंने ओरिजिनल प्रॉफिट से फ्लेक्स प्रॉफिट में जो डिफरेंस निकाला है, प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस नेट के लिए। प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस में सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस भी आ गया और कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस भी आ गया, बिकॉज़ सेल्स माइनस कॉस्ट सारे आ गए। प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस भी आ गया, कॉस्ट वेरिएंस भी आ गया। अगली बात सर ने करवाया क्यों? क्योंकि ओरिजिनल बजट और फ्लेक्स बजट का जो वेरिएंस होता है, जिसे हम वॉल्यूम वेरिएंस करते हैं, एक्चुअली वॉल्यूम की वजह से आ रहा है, यूनिट्स की वजह से, वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो हम डायरेक्ट वेरिएंस लेते हैं, हमारे कोर्स में है ही नहीं। तो अगर वो कहता है कि बजटेड से जाना है आपने एक्चुअल पर, तो आपको बजटेड प्रॉफिट और फ्लेक्स प्रॉफिट का डिफरेंस लेकर डायरेक्टली प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस के नाम से लिख देते हैं। लेकिन वो होता फर्क वॉल्यूम में 10,000 का और 18,000 का, लेकिन वो सारे वेरिएंस हमें निकालने की जरूरत नहीं है हमारे कोर्स में। हमारे कोर्स में जो वेरिएंस है वो कौन सी है? फ्लेक्स से एक्चुअल। लेकिन उसमें सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस नहीं लेते। क्यों? क्योंकि सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस ऑलरेडी बजट से फ्लेक्स प्रॉफिट के दरमियान आ चुका है, क्योंकि वो फर्क होता ही वॉल्यूम वेरिएंस है। उसमें सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस भी आ जाता है, उसमें कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस भी आ जाता है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस डायरेक्ट किया, सेल्स माइनस कॉस्ट सारे। यानी मैंने बेसिकली वेरिएंस लिया कोई नहीं, मैंने ओरिजिनल बजट और फ्लेक्स बजट का डिफरेंस लेकर सॉल्व कर दिया, क्योंकि मेरे पास सारे तो मेरे पास उसका कैलकुलेशन का कोई तरीका नहीं है, ना है ना हमारे पास। कितना है? 86,400। ये हमारा आ गया 86,400, जो मैंने डायरेक्ट प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस लेके क्या कर लिया? ऐड कर लिया। अब एक सवाल उठता है, सर आपने ऐड किया, माइनस भी तो हो सकता था। बिल्कुल, यहां मैं ले रहा हूं प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल, तब मैं ले लेता एडवर्स, माइनस कर लेता। मुझे निकालना तो था फ्लेक्स, दोनों का फर्क लेके। अगर ये कम होता तो माइनस कर देता, अगर ज्यादा है तो ऐड कर दूंगा। किसका फर्क है? बजट से फ्लेक्स का। आपका सवाल सर पहले तो किया, पहले हमने किसी क्वेश्चन में बजटेड प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट नहीं निकाला, हमने हमेशा निकाला है फ्लेक्स से एक्चुअल। हमने हमेशा फ्लेक्स से एक्चुअल निकाला। आज तक जितने भी सवाल पीछे किए, चाहे कॉस्ट हो चाहे प्रॉफिट हो, फ्लेक्स से एक्चुअल पे गए हैं, बजट से एक्चुअल पर कभी नहीं गए। बजट से एक्चुअल पर जाने के लिए पहले बजट से फ्लेक्स पे जाना पड़ता है, और बजट से फ्लेक्स पे जाने का कोई तरीका हमारे पास सवाए इसके कि हम दोनों का फर्क लेकर खुद से उसको लिखते हैं। अब वेरिएशन आएंगे वही वाले जो हम पहले करते रहे, यानी कि सारे फेवरेबल ऐड होंगे, सारे एडवर्स माइनस होंगे, लेकिन उसमें सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, क्योंकि वॉल्यूम का डिफरेंस हम ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर चुके, ले चुके। अच्छा, अब आपने वेरिएशन निकालनी है, सवाल के अभी वो वेरिएशन निकालने नहीं है, ठीक है जी। उसमें जितने भी फेवरेट वेरिएशन होंगे वो ऐड हो जाएंगे, एडवर्स क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो आपका क्या निकलेगा? एक्चुअल प्रॉफिट। यहाँ से आगे आपने सॉल्व करना, मैं बंद कर रहा हूँ इसको, अभी ये यही रहेगा। सॉल्व आप लोगों ने खुद करने हैं।